हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज योर सैलरी एवरी मंथ। राइट, मैं एक पर्टिकुलर डेट होता है। उस दिन सैलरी आपकी क्रेडिट होती है, तो उसके बाद क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, राइट, लॉन्ग टर्म तक एक कुछ चीज़ें फॉलो कर सको और वो देन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करे। राइट, यूजुअली क्या होता है, अगर हम अपनी चीज़ों का ट्रैक नहीं रखते, अपने सैलरीज का ट्रैक नहीं रखते, एक्सपेंस का ट्रैक नहीं रखते, तो ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सैलरी जा कहाँ रही है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ क्यों नहीं रहे। बट वहीं पे अगर हम अ, अपने एक्सपेंसेस के बारे में जाने या फिर अपने इनकम का कितना पार्ट कहाँ जा रहा है, right? अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है और बहुत सारे आई मीन जिसको नहीं करना है, वेल्थ नहीं बनाना है और अपनी लाइफ जीते रहना है इसी ऑन सैलरी, उसके लिए तो कुछ भी करना जरूरी नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे जी सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि एक डिसेंट वेल्थ बनाओ, एक आप जॉब में 10-15 साल बिताने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ, आपने जॉब में कुछ अचीव किया है, राइट, अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, उसके लिए आपको ये सब चीज़ें ट्रैक करनी, फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। राइट, अदरवाइज 10-15 साल में देखोगे आपका करियर तो काफ़ी हो गया, आपकी सैलरी बढ़ गई, बट वो सारे पैसे गए कहाँ, इसका आपको अंदाजा नहीं रहेगा। इसके लिए एक सैलरी रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन सैलरी आपको क्रेडिट हुई, उस दिन आपने उसको देखना है कहाँ कहाँ जा रहा है। एंड स्टार्टिंग में हमारे पास अब कितना भी रिटर्न बना रहे हैं, अगर हम इन्वेस्ट ही कुछ अमाउंट कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 25,000 कर रहे हैं, तब कितना भी परसेंट रिटर्न बना लो, अ, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बट इनिशियली आपको कैपिटल बढ़ाना है, इन्वेस्ट ज़्यादा करना था। इन्वेस्ट ज़्यादा तब कर पाओगे जब अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करोगे। ऑब्वियसली इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, बट एक्सपेंसेस को जब तक आप ट्रैक नहीं करते, तब तक आपका बड़ा कैपिटल बनना मुश्किल है। सो क्या करते हैं, वन बाय वन जाते हैं कि क्या ऐसे स्टेप्स हमने फॉलो करने चाहिए। एंड मैं ये स्टेप्स फॉलो करके लास्ट 3-4 ईयर्स में अपनी सैलरी का अराउंड मोर देन 60% मैं इन्वेस्ट करता हूँ। 60 to 70% के बीच में मैं इन्वेस्ट कर पाता हूँ अपनी सैलरी में। तो लेट्स गो थ्रू द स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज नो वेयर यू आर फाइनेंशियली। तो आपने जब ये रूटीन बनाना है, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि आप करंटली कहाँ पे हो। right? अगर कोई चाहता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना या फ्री होना, तो सबसे जरूरी बात है, आपको ये पता होना चाहिए आपका करंट नेटवर्थ क्या है, right? तभी, बिकॉज इट इज सेड लाइक यू कैन नॉट चेंज व्हाट यू कैन नॉट मेजर। सो करंट नेटवर्थ पता होनी चाहिए आपकी क्या है। आप सिंपल सा एक एक्सेल में बना लीजिए। एक तरफ आपकी एसेट्स होगी, एक तरफ लाइबिलिटीज होगी। एसेट्स होंगे जैसे कि आपके इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आपका होम, ठीक, ये सब आपके एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज होंगे, आपके लोन कुछ चल रहे होंगे वो सब, ठीक, क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल। तो उसका एसेट एंड लाइबिलिटी का एक टेबल बना लीजिए, हम इसको एसेट माइनस लाइबिलिटी करें, आपका करंट नेटवर्थ आ जाएगा। और ये सब आपका आपके सामने हमेशा होना जरूरी है। तो गूगल शीट पर बनाइए, कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। देन आपका नेटवर्थ गोल क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप आज से 5 या 10 साल में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक? तो ये एक आपका गोल, एक माइलस्टोन होनी चाहिए। देन थर्ड इज मंथली एक्सपेंसेस, कि मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि आपके इनकम क्रेडिट होने के बाद इतने पैसे लोन में जाने वाले हैं, इतने पैसे हमारे मंथली खर्चे हैं, इतने पैसे में स्कूल का फीस है, और सारे एक्सपेंसेस करने के बाद ये हमारी थोड़ी बहुत लग्जरी है। इतने सारे एक्सपेंस करने के बाद हमारे पास क्या है, इन्वेस्टेबल इनकम बच गए थे। तो एक एक करके देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो, राइट, 10, अब ये सब चीज़ें आपको बहुत बोरिंग या फिर आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा काम है, बट एक्चुअली आप करना शुरू करोगे तो ये बहुत ज़्यादा काम है, इनिशियली आपको लगेगा। बट अगर आप बड़ा कुछ अचीव करना चाहते हैं कुछ सालों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतना एफर्ट तो डालें, लाइक ऑन वीकेंड या फिर जॉब से फुर्सत मिलती है, एटलीस्ट वीकेंड में इतना एफर्ट तो जरूर डालें। आप देखोगे धीरे धीरे चीज़ें ईजी हो जाएंगी। पहले बहुत ज़्यादा लगती है, बट धीरे धीरे ईजी हो जाएंगी। सेकंड स्टेप है मेंटेन सेपरेट बकेट्स। अब आपको बकेट के टाइप सोचना है, जैसे इनकम आपका एक बकेट हुआ जिसमें कि सैलरी आपकी आ गई, सर एक्सपेंसेस आपके एक दूसरे बकेट होंगे, ठीक। आपको तो इस बकेट में सोचना है कि मेरा इनकम जब आया, राइट, तो उसके एक्सपेंसेस में कितना परसेंट जा रहा है, राइट। देन सेविंग्स फॉर इमरजेंसी, राइट, तो वो आपको एक बकेट बना के रखना पड़ेगा। देन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपका एक अलग बकेट होगा, ठीक। आपको इन टर्म्स ऑफ बकेट सोचना शुरू करना है। एंड देन थर्ड स्टेप है जो इससे रिलेटेड है कि आपको सेपरेट बैंक अकाउंट्स बनाने होंगे, right? एक एक अकाउंट होगा जिसमें कि इनकम आएगा, आपको इनकम आया, वो सेपरेट अकाउंट होगा, वहां से आपको कुछ नहीं करना है। देन एक्सपेंसेस का एक अकाउंट होगा जिसमें कि आप मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करके उतना मंथली पैसा आप द फर्स्ट डेट से जब पैसा क्रेडिट हुआ उसी दिन आप उसमें ट्रांसफर कर दोगे। एंड आपके जो डेली खर्चे हैं उसके लिए जो यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह आप इस अकाउंट पे लिंक कर सकते हो।
कि ये जो अकाउंट है ये एक्सपेंसेस के लिए है, इससे यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करेंगे। बाकी इनकम या फिर सेविंग्स फॉर इमरजेंसी या लोन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यूपीआई वगैरह वो लिंक करने की जरूरत नहीं है। तो अब होगा कि इसमें 3-4 अकाउंट की जरूरत है आपको, राइट? इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, ये सब 3-4 अकाउंट की। तो यूजुअली आज के टाइम में हर किसी के पास 2-3 बैंक अकाउंट्स तो होते ही हैं। तो 2-3 आपके होंगे, 2-3 आपके वाइफ के होंगे, या पेरेंट्स के होंगे, राइट? तो आपको ऐसे 3-4 अकाउंट्स बना लेने हैं, उनको ऐसा समझ के चलना है कि ये मेरा इनकम अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट है, यहाँ सारे एक्सपेंसेस जाएंगे। देन सेविंग्स फॉर इमरजेंसी जो बोलते हैं कि अराउंड 6 to 12 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस होने चाहिए, तो वो सेपरेट अकाउंट में रहेगा, उसको आप टच नहीं करेंगे जब तक कि इमरजेंसी का ऐसा सिचुएशन नहीं आता था जब आपको यूज़ करने होते हैं, तब तक उसे टच नहीं करेंगे। ये सब सारे जो अकाउंट्स होंगे, इनमें से किसी में भी आपको मिसमैच या फिर बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए कहीं और से खर्चा नहीं करना है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट है तो वो सिर्फ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट में ही जाएंगे, right? आपका लोन कटेगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस अकाउंट ओनली, और किसी अकाउंट से नहीं जाएगा। या फिर इनकम है तो सिर्फ इनकम आने के लिए उससे आपका ट्रैकिंग होगा, राइट? एक मोस्ट ऑफ द लोग फाइनेंस में चीज़ें लॉन्ग टर्म फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इट्स बिकॉज बहुत ही क्लियर नहीं होता चीज़ें, बहुत एक ही अकाउंट में सारे पैसे आ रहे हैं, एक अकाउंट से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसी में सेविंग्स है, उसी से इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ही क्लटर्ड हो जाता है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को जितना क्लियर रखा जाए। तो आपके अगर समझो कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो रहेगा वो आपके लोन के वहाँ से लोन का ईएमआई कटेगा, देन उसके बाद आपका जीरोधा हुआ या फिर ग्रो हुआ, म्यूचुअल फंड ऐप्स हुए, वो सिर्फ इस अकाउंट को लिंक रहेंगे। आपकी कहीं भी इन्वेस्टमेंट जा रही है तो इसी अकाउंट से जाएंगे। एंड आपने ये सेपरेट बैंक अकाउंट बना लिया, देन उसके बाद पेइंग ऑफ हाई इंटरेस्ट लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स, ये आपको फॉलो करना है एवरी मंथ, कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे खर्चे किए हैं तो मेक श्योर उसके नेक्स्ट मंथ में आप बिल पूरा पे करो, क्योंकि ये बहुत ही हाई कॉस्ट क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड्स की ईएमआईज या फिर इंटरेस्ट बहुत ही हैवी होते हैं। आप बेसिक मंथली रूल ये फॉलो करना है, क्रेडिट कार्ड पहले पूरा पे कर देना है, एंड देन आपके बाद अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कम बच रहा है या इस महीने क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा खर्चा हो गया, इट्स गुड कि आप क्रेडिट कार्ड पे करें। इन्वेस्टमेंट्स थोड़े कम हो जाएंगे, बेटर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में आप टारगेट कर सकते हो 10-15-12% बनाने का, राइट? बट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट कार्ड्स आर ऑलमोस्ट 2 to 3% ऑफ योर 2 to 3% मंथली, जो कि ईयरली आप देखोगे तो मोर देन 24% होता है। आप इतना इतना इन्वेस्ट करके भी नहीं बना पाओगे जितना कि आप लूज करो क्रेडिट कार्ड पे। तो ये आपको फॉलो करना है एवरी मंथ कि क्रेडिट कार्ड आप तुरंत पे कर दें। ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स, अब अगर आप बोलते हैं ना कि बहुत ही प्रॉपर फॉलोवर नहीं हो, फाइनेंशियली बहुत ही बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट नहीं हो अपने साथ, तो इट्स बेटर कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर लें। अभी अभी 3-4 साल से मैं चीज़ें जो फॉलो कर रहा हूँ उससे क्या हुआ है कि मैं अब इतना यूज टू हो गया हूँ कि मुझे मैं ऑटोमेट नहीं भी करूँ तो मैं सैलरी आने के बाद तुरंत अपने पैसे सेपरेट अकाउंट में डाल देता हूँ, एंड उसके बाद वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स भी मैं कर देता हूँ खुद से। मेरा ये रूटीन बन गया है कि अगर मेरी 30th को आई सैलरी तो फर्स्ट या सेकंड जो भी फर्स्ट वर्किंग डे रहेगा सीधे अकाउंट में लॉग इन करता हूँ, वहाँ से सारे इन्वेस्टमेंट्स मैं मैनुअली भी कर देता हूँ, ठीक? बट अगर आप नहीं फॉलो कर पाते हो या फिर भूल जाते हो या फिर कोई भी चीज़ है, इट्स बेटर टू ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर ये फॉलो कर लोगे आप देखोगे 6 महीने साल भर में आपका आपका जो एक एक रहता है ना कि सैलरी आई पर कहाँ चली गई, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हुए नहीं, पैसे दिख नहीं रहे, ये सब सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अगर आपने ये रूटीन्स फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहली बात है आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी करंटली कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, एंड एक्सपेंसेस तो ट्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन उसके बाद है कि सबको सेपरेट करें बैंक अकाउंट्स में, कि ये जो अकाउंट है यहाँ से यही खर्चे होंगे, ये अकाउंट से इन्वेस्टमेंट्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को सेपरेट आउट करना। सो आई होप ये बेसिक आपको जो वीडियो है आपको हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ कि कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करें। तो आप इसे फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। एंड इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि आप नहीं कर पा रहे या फिर कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो उसके लिए कमेंट कीजिए, उसके उस पर फिर हम बात कर सकते हैं, राइट? सो टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।